गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जैगरू प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि भी जो क्लास ओपन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को जो कक्षाएं दी जा रही है, क्लास दी जा रही है, ये ऑनलाइन दी जा रही है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो लेक्चर को सुनते हैं और उसके बाद अपना नाम कमेंट्स नहीं करते। तो अपना नाम और आईटीआई के नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और जिस तरह का भी जो भी दिक्कतें आए क्लास में, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए भी कमेंट्स करें। ठीक है, क्योंकि ये जो पूर्ण रूप से जो क्लास दी जा रही है ये आप लोग के लिए ही दी जा रही है, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता है कि मेटल चैप्टर चल रहा है और मेटल चैप्टर में मैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आप लोगों को सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ला रहा हूँ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज कुछ बात करेंगे हम, जिसका नाम दिया हूँ क्रीम। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है और आप लोगों को ये तीनों में से कोई एक ज़रूर पूछेगा या तो दो भी पूछ सकता है, कहीं कहीं तीनों भी पूछ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप लोगों को ये 1 मार्क्स देगा। ठीक है, इसलिए इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानें और समझें। वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कोई तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि क्लास का टाइमिंग क्या है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 20-22 के सेशन के जो फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं, उनका जो क्लास है 11:15 बजे दिन में आता है, टीटीएस में आता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका सेशन 19-21 है, उनका जो क्लास है वो 12:15 बजे आता है और मंडे, ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे को आता है 12:15 बजे क्लास। ठीक है, तो चलिए मैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्नेस, ठीक है, कौन सा फर्नेस में किस आयरन को तैयार किया जाता है। ठीक है, और मतलब उसमें उस आयरन में कार्बन की परसेंट मात्रा कितना होती है, मतलब कार्बन की मात्रा कितना होती है परसेंट में। तो ये हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में से हम पिग आयरन तैयार करते हैं। ठीक है, ये मैं पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ वीडियो में, आप लोग पीछे जाकर देख लें। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात कर रहा हूँ, क्रीम। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो कौन सा आयरन तैयार किया जाता है, पिग आयरन, जिसमें कार्बन की परसेंट मात्रा होती है। पिग आयरन में जो कार्बन की मात्रा होगी परसेंट में 3 से 5%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्यूपोला फर्नेस। तो क्यूपोला फर्नेस में हम कास्ट आयरन को तैयार करते हैं, जिसमें कार्बन की परसेंट मात्रा होती है 4%। कितना होती है, 4%। ठीक है, और हमारा जो थर्ड है पुडलिंग फर्नेस। मतलब पुडलिंग फर्नेस से हम किस आयरन को तैयार करेंगे, रॉड आयरन को तैयार करेंगे। ठीक है, रॉड आयरन को तैयार करेंगे। तो ये रॉड आयरन में जो कार्बन की परसेंट मात्रा होती है वो 0.02 से 0.03% होती है। देखिए कितना कम कार्बन की मात्रा इसमें है, मतलब बहुत ही कम है कार्बन की मात्रा, 0.02 से 0.03%। इसलिए इसे प्योर आयरन भी कहा जाता है। सिंपल से जानिए, जिसमें जितना कम कार्बन की मात्रा होगी वह उतना ही प्योर आयरन होगा। तो रॉड आयरन हमारा प्योर आयरन इसलिए कहा जाता है, रॉड आयरन WI बोलते हैं इसको, पिटवा लोहा भी बोलते हैं। पिटवा लोहा का शुद्ध आयरन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे प्लेन कार्बन स्टील का। ठीक है, तो अभी हम स्टील में आते हैं, देखते हैं क्या होता है उसके बारे में। तो स्टील के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे होंगे जो स्टील के बारे में पहले से भी कुछ जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो आज समझ ले अच्छी तरह से। ठीक है, कि स्टील तो बर्तन आदि सब घर में देखे होंगे, तो उसके बारे में अच्छा से जानते हैं। ठीक है, यह बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हर घर में पाया जाता है। तो स्टील क्या है, तो स्टील को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, स्टील को प्लेन कार्बन स्टील भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टील का हिंदी होता है इस्पात। क्या होता है, इस्पात। ठीक है,
तो इस्पात मूल रूप से लोहे और कार्बन का क्या है, एक एलॉय है। एलॉय मीन्स क्या होता है, मिश्रण, मतलब दो चीजों का मिश्रण, मिश्रण को हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन प्लस कार्बन बराबर स्टील, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टील जो है दो मूल रूप से लोहे और कार्बन का एक एलॉय है। क्या है, मूल रूप से आयरन प्लस कार्बन का एक एलॉय है, मतलब ठीक है, मिश्रण है क्या, स्टील। मतलब लोहा और कार्बन को मिला के हम क्या कर सकते हैं, स्टील बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होती है, 1.5% तक होती है। मतलब स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होती है, 1.5% तक होती है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होती है, 1.5% तक होती है, 1.5% तक, ठीक है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा 1.5% होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे तौर पे हम स्टील कह सकते हैं। तो स्टील आयरन प्लस कार्बन का एक मिश्रण है, ठीक है। और अब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मिश्रित दशा में उसकी उपस्थित रहती है। मतलब कार्बन क्या है कि कुछ मिश्रित दशा में, मतलब कुछ एलॉय के साथ में मतलब मिश्रित रहती है। तो और एक और हम कह सकते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन जो हम बोल सकते हैं, वर्गीकरण जो बोल सकते हैं, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। मतलब अभी हम समझेंगे कि प्लेन कार्बन स्टील को जो अभी हम कह रहे हैं क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, उसमें हम उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर करेंगे। मतलब कुछ कम कार्बन परसेंट होगा तो उसका अलग नाम होगा, कुछ अधिक कार्बन परसेंट होगा तो उसका अधिक कुछ और नाम होगा, कुछ उससे भी अधिक कार्बन परसेंट होगा तो कुछ और नाम होगा। तो ये अभी हम भली भांति समझेंगे। पहले स्टील के बारे में इतना इंट्रोडक्शन समझिए कि स्टील जो है इसको हम इस्पात बोलते हैं। तो इसका परिचय हम ये कह सकते हैं कि आयरन प्लस कार्बन को मिलाकर स्टील बनता है, जिसमें 1.5% तक कार्बन होता है। मतलब 1.5% तक कार्बन 1.5% तक होता है। मतलब हम कह सकते हैं स्टील में 1.5% तक कार्बन होता है, ठीक है। अब हम इसका वर्गीकरण हम करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो कार्बन के आधार पर, किसके आधार पर, कार्बन के आधार पर, ठीक है। मतलब प्लेन कार्बन स्टील, इस्पात को हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील का वर्गीकरण उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो अब एक एक करके अब हम समझते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्लेन कार्बन स्टील, मतलब स्टील को ही प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील को का जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, हम वो कार्बन के परसेंट के आधार पे करेंगे। ये चीज जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि हम स्टील का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं। तो हम कार्बन के परसेंट के आधार पे करते हैं। अभी आप लोगों को वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक। देखिए, क्लासिफिकेशन मुख्यतः 4 टाइप्स से स्टील को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। वर्गीकरण में हम स्टील को कह सकते हैं मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, डेड माइल्ड स्टील। क्या है पहला, डेड माइल्ड स्टील, ठीक है। जिसमें कार्बन परसेंट जो होती है, कार्बन परसेंट ये जो है 0.1 से 0.125, ये हमारा कार्बन परसेंट है, ठीक है। कितना है, डेड माइल्ड स्टील में 0.1 से 0.125%, ठीक है। अब माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंट होती है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 0.15 से 0.3%, ठीक है। कितना, 0.15 से 0.3%। आप इसको 0.3 लिखिए या 0.30% लिखिए, बात वही होगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो है अंक में 0 नहीं लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.3% लिखा है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंट जो होती है 0.15 से 0.3% होती है, ठीक है। अब आते हैं मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है कार्बन परसेंट, उसका वैसा नाम चेंज होते जा रहा है। तो हम क्लासिफिकेशन में हम पहले भी कह चुके हैं कि वर्गीकरण जो किया गया है स्टील को हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील का जो वर्गीकरण किया गया मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है।
जो कि कार्बन के आधार पर किया गया, क्या कार्बन के परसेंट के आधार पर किया गया है। तो डेढ़ माइल्ड स्टील का हमने जाना, माइल्ड स्टील का हमने जाना। अब बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंट मात्रा होती है 0.3 से 0.7% कार्बन की मात्रा होती है। कितना होती है? 0.3 से 0.7% कार्बन की मात्रा होती है। अब आते हैं हम हाई कार्बन स्टील। क्या हाई कार्बन स्टील? तो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंट मात्रा होती है वो 0.7 से 1.4%, 0.7 से 1.4% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि स्टील को हम प्लेन कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो स्टील में जो कार्बन की परसेंट मात्रा होती है वो 1.5% तक होती है। ठीक है, 1.5% तक ही होती है स्टील में। याद रखिएगा, जो कार्बन का एक लिमिट है कार्बन का परसेंट का, वो 1.5% तक ही होगा, मतलब अप टू 1.5%। ठीक है, तो 1.5% तक ही कार्बन की मात्रा होती है। और आयरन प्लस कार्बन को मिला देंगे तो वह स्टील बन जाएगा, मतलब लोहा और कार्बन को मिलाने से वह इस्पात का एक रूप ले लेगा। मतलब इस्पात मीन्स स्टील का एक रूप ले लेगा। ठीक है, और उसमें 1.5% तक, मतलब 1.5% तक ही कार्बन होता है स्टील में। तो अभी हमने बात किया डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो अभी हमने देखा कि 1.4% तक कार्बन आकर रुक गया, मतलब ये एक स्टील के का जो 1.5% तक कार्बन था वो एक लिमिट तक हम आके रुक गए। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि कार्बन के आधार पर हम क्या करते हैं, इस्पात का वर्गीकरण करते हैं, स्टील का वर्गीकरण करते हैं। तो आई होप आप लोगों का क्लास आज पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर से रेडी रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।